राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के मूसाखेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जाकिर हुसैन जी मौजूद है जो कि मूसाखेड़ा से पूर्व सरपंच रह चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि जाकिर जी ने कितना अपने ग्राम पंचायत में के पूर्व सरपंच ने कितना विकास किया, उनका कार्यकाल को लेकर जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे चुनाव होंगे क्या राय रहेगी, क्या सोच उनकी लेकर। जाकिर जी, आज हम आपके रेजिडेंस पर पहुंचे, सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ मेरे पास आए। मेरा कहना यह है कि मैं 2015 से 2020 तक सरपंच रहा। हाँ। उस समय मेरी ग्राम पंचायत में 4 गांव थे, हुसैपुर, कुटियापुर, नांगल मोहम्मदपुर और मूसाखेड़ा, 4 गांव जी। मैंने तकरीबन 3 गांव में तो जबरदस्त विकास हुआ था उस समय। सबसे ज्यादा हुसैपुर में, उसके बाद में कुटियापुर और नांगल में जी। और फिर उसके बाद मूसाखेड़ा में। मूसाखेड़ा में जो उसकी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से मूसाखेड़ा में विकास उस समय नहीं हो पाया था जी। आसिफ जी मेरे पास उसकी वजह कुछ तो ये थी। अब मूसाखेड़ा में तो तकरीबन वो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर था, उसमें कुछ काम हुए पड़े थे तकरीबन पहले ही बहुत हुए पड़े थे। नाली थी, रोड थे मूसाखेड़ा में। और ये जो 3 गांव थे इनमें 1947 से 2015 तक कोई काम नहीं हुआ इन 3 गांवों में। तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन 3 गांवों को लिया था मेरे कार्यकाल में। और इन गांवों में मैंने सड़क है, हैंडपंप है, सिंगल फेस है, इन तीनों गांवों में मैंने काफी विकास करवाया उस समय। मूसाखेड़ा में भी कई सिंगल फेस लगवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, काफी अच्छा काम मूसाखेड़ा में भी हुआ। लेकिन बनस्पत उस हिसाब से जैसे इन गांवों में 3 में हुए था उस समय उतना नहीं हो पाया इसमें। और उसके बाद में 2020 में फिर परिसीमन हो गया। वो 2 गांव थे जो कुटियापुर और हुसैपुर, जिनमें मैंने सबसे ज्यादा विकास कराया, वो धमोगढ़ में चले गए। और हमारे साथ न्याणा गांव और जुड़ गया 2020 के चुनाव में। अब न्याणा गांव, हालांकि मैं 2015 में जब सरपंच बना था तो 3 काम मेरे उस समय के न्याणा गांव में भी करवाए थे कि न्याणा मूल रूप से पहले 2015 के परिसीमन से पहले मूसाखेड़ा पंचायत में थे और उसमें जो सैंक्शन थे वो काम वो मैंने करवाए थे। और जो आज भी रोड 9-10 साल बाद भी ऐसे कैसे हैं, बढ़िया क्वालिटी काम करवाया था। आज भी न्याणा वाले जानते हैं वो काम तो मैंने करवाया। 3 काम जो करवाए मैंने बेहतरीन तरीके से करवाए जी। तो उस तरीके से मैंने वो करवाए। 2020 में फिर चुनाव आ गए, परिस्थिति कुछ बदल गई। मेरा छोटा गांव है, सबसे छोटा, कुछ आदमी इधर उधर बहक भी गए इनमें से। और तकरीबन 80-85 वोट उसमें से मेरे जो है मूसाखेड़ा वाला एक मेरा भाई है, उसने चुनाव लड़ा था अरशद ने, उसको दे दी। उस वजह से मैं 68 वोट से 2020 के चुनाव में रह गया। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए 68 वोट, 68 वोटों से आप चुनाव हार गए। सरपंच साहब क्या लगा के, कैसा महसूस हुआ उस टाइम? महसूस तो बुरा ही लगता है यार, चुनाव तो जब हारता है, जब जा रहे नहीं। और अपनों की वजह से, जहां अपनों की वजह से कमी हो क्यों, मैंने गांव में काम भी अच्छा करवाया था। और चंद कोई आदमी किसी बहकावे में आके, हालांकि वो जो मेरे भाई जिन्होंने मतलब मेरे से अलग वोट दिए थे उसको, उन लोगों को महसूस हुआ हमसे गलती हुई है। आज वो भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस समय आगे आवेश में क्या था क्या नहीं था, अब भाई वो तो वोट कहता रही है, दोबारा थोड़ी आती है वोट। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत की, जिस टाइम आप अपने मूसाखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच 2015 से लेकर 2020 4 गांव आपकी पंचायत से जुड़े हुए थे। सरपंच साहब विकास कार्यों को लेकर आपने बताया। सरपंच साहब मुख्य जो अपने ग्राम पंचायत के लिए जो कार्य करा है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे उस टाइम पे। मुख्य में तो देखो कई तो इंटरलॉकिंग, 3 गाँव में तो इंटरलॉकिंग थी इसमें। और 8-8, 7-7 लाख की, हुसैपुर में भी 7 लाख की थी इंटरलॉकिंग। एक इनका मुख्य रास्ता था, एक जो हुसैपुर से बोड़िया पे वो कहते हैं और इन भूजा ढाणी में जो इनकी ब्यावली औरत आ गई ना, नौसी आ गई, वाहे भी मोटरसाइकिल में बिठा ले जावे, गाड़ी ना जावे वहां। इन लोगों ने हुसैपुर खान ने फिर कही बार सरपंच साहब वाह सरपंच लो, हम बकरो काट के खाएंगा जो ये रास्ता बना। मैंने भाई वो तो बकरो ना काटनो, त्यारी ना मुर्गी खानी, मो ना चाय पीनी, बात त्यार रास्ता बना दूं। एक दिन इनने मेरे को 2-4 आदमी ने फोन करा कि आज हमारा पूरा हुसैपुर गांव इकट्ठा है और भाई सरपंच साहब इस काम को बोर्डे वाला रास्ता पे काम आज स्टार्ट होगा। यार सैंक्शन भी ना है या कोई बजट ही ना है, भाई कैसे भी करके आज कर दियो यार। मैंने वो काम
तुरंत 2 जेसीबी मैंने मेरे छोटे भाई को फोन करके बुलाई, हाथों हाथ 2 जेसीबी मंगाई। आज भी हुसैनपुर उन बातों ने ख्याल एहसान मानता है हुसैनपुर गांव का। मैंने उसको ग्रेवल सड़क बनाया था, तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी है 2 टुकड़ों में। और उसमें खुरा निर्माण भी करवाया था। कई ऐसी सीसी सड़कें हैं हुसैनपुर में, इंटरलॉकिंग है, सीसी है, सिंगल फेस है, हेडपंप तो मेरे हिसाब में चारों गांव में सैकड़ों हेडपंप लगवाए थे मैंने मेरे कार्यकाल में। और बनस्पत मुझे ना तो विधानसभा का विधायक कोटे का 1 पैसा मिला था मेरी पंचायत को, कि राम मेघ जी विधायक थे और उन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया था, मेरे को 1 पैसा नहीं दिया जी। उसके बाद में 1 साल जब मेरा रहा तो खैरिया जी आ गए विधायक, 1 रुपया खैरिया जी ने दियो ना मुझको, ना पंचायत समिति को बजट हो मेरे पास। जिला परिषद से 4-5 सिंगल फेस जरूर मेरे को दिए थे। बाकी टोटल पंचायत का जो बजट आया था उसी से विकास करवाया था और भरपूर विकास करवाया था। सरपंच साहब देखिए, आपने बात की एक रोड को लेकर, जहां पर जो ब्याह के लिए जो नौसियां बाइक से जाना पड़ता था, उस टाइम आपके पास बजट भी नहीं है, फिर भी आपने अपने 1 से 1.5 किलोमीटर का सरपंच साहब काम किया। सरपंच साहब किस तरह आपने उन लोगों का दुख देखा जो आपने बिना बजट के उस रोड पर काम किया? मैंने वो सबसे ज्यादा उन लोगों की भावना ये देखी कि यार कोई ब्यावली नौसी आवे और वो भी जा रहे नहीं ठेठ अपनी ससुराल में धरना उतरे हुआ बाइकर बिठा ले जावा, यार ये तो परेशानी ज्यादा है। बड़ा दुख था, बड़ा दुख है उन लोगों को। पूरे गाँव ने कहा था भाई ममूल भी सरपंच रह लियो, वासु भी ना बनी। बस पहले हमारे गांव का छीतर कुम्हार खुद सरपंच रहा हुसैनपुर का, वहां के टाइम भी हमने कही वासु बनोना, राम प्रसाद रह लियो सरपंच, वासु बनोना भाई सरपंच हमारा यहाँ तो क्या हाल है। हमने कही भाई पैसा अपनी जेब से लगाना, हमने वो हालांकि सैंक्शन करवाया उसको बाद में। उसका एस्टीमेट शायद मैंने पहले बनवा रखा था, उसका वर्क ऑर्डर मैंने बाद में लिखा स्टार्ट करवा के नहीं, और मैंने उस रोड को ग्रेवल बनवा दिया था, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का था। एक उसमें रैंप पूरा बनवाया था मैंने, वो 10-12 लाख रुपए का काम था उस समय। टोटल पैसा अपनी जेब से लगाया, तकरीबन उसका पेमेंट भी किस्तों में करीब साल भर पीछे हुआ था। जाकिर जी देखिए, बात करते हैं उस टाइम जिस टाइम आप सरपंच रहते हैं, लोग आपके कार्यकाल को याद करते हैं। अब बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा, इसमें 3 गांव है, जैसे न्याणा हो गया, आपके गांव हो गया पर्सनल, और आपको मूसाखेड़ा हो गया, और आपकी ग्राम पंचायत में करीब 3500 वोट है। अगर बात की जाए अपनी ग्राम पंचायत को लेकर, तो सर इसमें चाहे हम आपके गांव की बात कर लेते, चाहे हम न्याणा की बात कर लेते, विकास कार्यों को लेकर काफी कमी है, क्या कहेंगे? देखो, न्याणा और नांगल मोहम्मदपुर मेरे गांव का न्याणा है। इसमें तो मौजूदा जो कार्यकाल है इसमें 1 भी रुपए का काम दोनों गाँव में कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक मेरे हिसाब से जितना मूसाखेड़ा में मैंने उस समय, हालांकि मैंने मूसाखेड़ा में सबसे कम काम कराया था, बाकी जितना काम मैंने मूसाखेड़ा में जब कराया था, जिसे मैं कम मानता हूँ, मूसाखेड़ा में कम हुआ है मुझसे काम, उतना काम तो पूरे 5 साल में अब जो वर्तमान सरपंच है टोटल बजट में भी नहीं करा पाया। सरपंच साहब क्या वजह है इसके पीछे? अब वजह तो भैया क्या है क्या नहीं है, असल में तो क्या है, कभी सरपंच दिल्ली रहता है, कभी यहाँ रहता है, नॉलेज है नहीं, नाम के लिए सरपंच बना भाई। अब तो बाकी तो मूसाखेड़ा वाला बना देंगे, नहीं पता होगी कितना विकास है। रही बात मेरे गांव में, तो कुटियापुर हुसैनपुर वर्तमान में धमुगढ़ पंचायत में आप जब भी जाओ वहां लोगों से जाके बात करना मेरे कार्यकाल की क्या बताते हैं। साहब देखो जाकिर जी, हमने ये चीज जानी थी, आपका लोग आज भी उस चीज के बारे में आपकी बात करते हैं, जो आपने रोड बनवाया था उसको लेकर आज भी जनता मानती है कि भाई हाँ विकास हुआ था। लेकिन सरपंच साहब अब बात करते हैं आप ही के 3 गांवों की, हम बात कर ले चाहे नांगल की, चाहे हम बात करते हैं न्याणा की, मूसाखेड़ा की। अगर आप पर जनता दोबारा से कि भरोसा जता रही है, आपको भरोसा जताकर पंचायत में भेजती है, पिछली बार 68 वोटों से आप चुनाव आ गए, दे दी, उसको साइड में रखकर आपको चुनाव जिता देते हो। सरपंच साहब क्या जैसे पहले जैसे हुसैनपुर की तर्ज पर जैसे कि आपने काम किया था, क्या दोबारा इसी तर्ज पर मूसाखेड़ा में काम होगा? मूसाखेड़ा मेरे गांव में तो काम ही बहुत कम है। मेरा छोटा गांव है, 1 वार्ड का गांव है, 11 वार्ड है पंचायत में टोटल, जिनमें 1 वार्ड मेरे गांव है, बाकी 5 वार्ड हैं जो न्याणा में है और 5 वार्ड है मूसाखेड़ा में। तो मेरे गांव में तो 2-4 काम है छोटे मोटे भाई। एक मुख्य रूप से एक गांव काम तो है मेरा, जो यहाँ से जो ये डांबर रोड है ना, इससे जो ये जाता है हमारे कब्रिस्तान को, तो ये नड़ा है काफी। एक तो ये मेन काम है कि अगर कोई हमारे यहाँ मौत हो जाती है, जब हम उसका जनाजा लेके जाते हैं तो इसमें कीचड़ भरी जाती है। बरसात के टाइम में ज्यादा दिक्कत, अब बरसात ना सर्दी में अब भी कीचड़ है उसमें, तो सबसे ज्यादा मुसीबत पहली प्रायोरिटी पे तो ये काम होगा मेरे गाँव का। तो मैं मेरे गाँव बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है न्याणा गाँव में। न्याणा गाँव में 1947 से आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। जितना बड़ा गांव है, तकरीबन 12-12.5 वोट है उसमें, 5 वार्ड है। बाकी न्याणा गांव में आज भी
काम नहीं हो पाए, विकास कमी है बहुत जबरदस्त। सरपंच साहब कुछ काम मूसा खेड़ा में भी करने योग्य है। हाँ। मूसा खेड़ा में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है एक स्कूल के लिए, स्कूल की जगह बहुत कम है। अगर जनता मुझ पे विश्वास करती है और मैं भविष्य में सरपंच बनता हूं तो मैं सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी पे बच्चों की शिक्षा के लिए, उस स्कूल के लिए ग्राउंड की और उसकी जमीन की व्यवस्था कुछ ना कुछ मैं करवा के जरूर छोड़ूंगा सबसे पहले। बाकी और सड़क है, नाली है, पानी है, वो तो व्यवस्था होंगी ही होंगी। बाकी सबसे ज्यादा जो समस्या मूसा खेड़ा के आज की तारीख में, एक तो क्या है, नाले की समस्या तगड़ी है। जो अभी रोड बना है, हाँ। उसमें भी क्या है कि एक साइड परली साइड नाला बना दिया, हाँ। जबकि नाला उरली साइड बनना चाहिए पानी की निकास आबादी क्षेत्र में। वहां फिर वही कीचड़ की समस्या रहेगी बहुत जबरदस्त मूसा खेड़ा में। दो समस्या मूसा खेड़ा में, कीचड़ की और ये स्कूल वाली, तो भयंकर समस्या है। सरपंच साहब देखिए, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, आपने बात की खेल ग्राउंड की, जो भी बड़े बच्चे चाहे 10th 11th 12th की क्लासेस की बात करते हैं तो खेल प्ले ग्राउंड बहुत जरूरी होता है शिक्षा के स्कूल में, लेकिन वो आपकी ग्राम पंचायत में प्रायोरिटी सब नहीं है क्या? देखो, खेल ग्राउंड तो जब होएगा, प्रेयर का ही जगह नहीं है बच्चों की प्रेयर के लिए, बच्चों के लिए बैठने के लिए जो कमरा बनने के लिए ना, वो छोटा कैंपस है, छोटी जगह जहाँ स्कूल बनी हुई है, बच्चों को बिठाने के लिए व्यवस्था नहीं है अभी, तो बहुत थोड़ी जगह। सबसे पहले वहां की जमीन की तलाश करने की हमारी नजर में भी है कुछ जमीनें ऐसी, हाँ। जिनमें स्कूल बन सकता है मूसा खेड़ा में, हाँ। और वहाँ स्कूल भी बन सकता है, वहाँ खेल ग्राउंड भी बन सकता है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। हमारी नजर में है कि अब उसका अलॉटमेंट स्कूल के नाम कराएंगे, जो सरकारी भूमि है, और स्कूल को वहाँ जी। सरपंच साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। आपकी जो ग्राम पंचायत है, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, एग्रीकल्चर से, आज के टाइम पे फसलों का टाइम चल रहा है, बिजली की सबसे ज्यादा अहम, सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे यहाँ मुख्य रूप से जैसे अब न्याणा और नांगल मोहम्मदपुर, ये चांचा यहाँ से खानपुर से जो फीडर से लाइट आ रही है ना, बड़ी समस्या है। ये सबसे ज्यादा इसमें वोल्टेज भी कम आती है, सबसे कम। हाँ। अगर हमारा यहाँ बिजली घर मूसा खेड़ा पंचायत में इन गांवों में कहीं बन जाए तो लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जाए हमारे पास। बड़ी समस्या है, यहाँ मोटरें जलती हैं हमारी रोजाना, तो तकरीबन कि वोल्टेज बहुत कम आती है, हाँ, वो लोड उठा नहीं पाती, बार बार वो ट्रिप मारती है, ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो लाइट रात भर परेशान हो जावा, जितना पंडवाल जावा, खेतन में पानी बढ़ा लो, अब आइए 10 मिनट फिर कट गई, फिर लगाइए, फिर कट गई, रात भर सर्दी में परेशान होगा। तो अपना प्रायोरिटी पे काम ये भी रहेगा कि मूसा खेड़ा में सबसे पहले हम एक बिजली घर लेके आए, जीएसएस। सरपंच साहब देखिए, बात विकास करने की बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत में एक कार्यकाल भी कम है विकास की, अगर बात की जाए। हाँ, कम है, बहुत कम। अगर आपने बात की न्याणा की, तो न्याणा की अगर हम आपको बात बता दें सरपंच साहब, न्याणा में आज तक कोई ऐसा विकास कार्य ना हो जिसको लेकर हम सराहना कर सकें, क्या नहीं हुआ भी नहीं है कोई। उसमें असल में बताऊं क्या है, वजह कई हो जाती है कि हम चक्कर में, ये जब वोटर आ गए ना वोट डालने को, तो योग्य आदमी की तलाश कम हो जावे, और योग्य ना देखा, हम भाई भतीजावाद में, घर परिवार में, वहां में जातिवाद में इधर उधर वोट बढ़ जावा, योग्य आदमी को हम चयन ना करा। आज तक जो चयन ना हुई हो न्याणा को, की वजह भी यही है। बिल्कुल, जो हम विकास ना हुई हो ना, वही वजह यही है। कभी तो गाँव को चुनाव लड़े किया वहीं रह जावा, कहीं कुछ होवे ना, आज तक ना तो वो कोई हुए, और योग्य आदमी ने कोई आज तक चुना नहीं। सरपंच साहब बात करते हैं, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूं, आपने जैसे कि मूसा खेड़ा के पूर्व सरपंच रहे 2015-2020 तक, जनता आपको 2025 में सरपंच पद के लिए चुनती है, आप पर भरोसा जताती है। किस तरह आपने ग्राम पंचायत में काम करेंगे सरपंच साहब? जो विकास कार्य नहीं हो पाए, किस तरह उनको पूरा कराने का काम करेंगे? देखो, सबसे पहले जो ग्राम पंचायत में जितना बजट आता है, बिना भेदभाव के प्रायोरिटी के जो काम है, सबसे पहले उन कामों का, अगर पब्लिक मुझे चुनती है और मैं भविष्य में सरपंच बनता हूं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही काम जिनका है, सबका बिना भेदभाव के सबके साथ बरोबरी से और विकास करवाऊंगा। जी सरपंच साहब, बात की जाए आपके इलाके की, तो जल जीवन मिशन को लेकर जय की जैसे बात है, तो काफी समस्या आपकी पूरी ग्राम पंचायत में समस्या है, पानी की व्यवस्था को लेकर पूरी ग्राम पंचायत पानी के लिए परेशान है, और आपके यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या आपकी ग्राम पंचायत में, सब किस तरह काम करेंगे? देखो, उसमें क्या है, मूसा खेड़ा की सीमा में तो पानी नहीं है। हाँ। अब इन लोगों ने पता नहीं, अब ये सरपंच ने वहाँ बोर कटवा दिए, वो पानी है नहीं वहाँ। हाँ। मैंने तो इन लोगों को अब भी कहा था, भाई मेरी सीमा में नांगल मोहम्मदपुर की में पानी है, गिदावड़े साइड इधर। हाँ। और ये बोर अभी हुआ भी है उनका, जब इनको पानी नहीं निकला ना, तो एक बोर को ने करवाया भी। अरे तुम ये बोर वहां सरकार का पैसा व्यर्थ बहा रहे हो,
बोरिंग यहाँ करवाओ, यहाँ पानी अच्छा है सप्लाई के लिए। मूसाखेड़ा में कम से कम पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी इधर उधर इन्होंने वो बोर करवा दी, वहां पानी है नहीं। तो मैं तो ये मेरे गांव में अभी बोर भी नहीं हुआ है जनता जल मिशन वाला। न्याणा में बोरिंग हो गया है, लेकिन 9 महीने बिछी नहीं है वहाँ। ये समस्या है आपके? हाँ समस्या है ना, पानी की तो समस्या है। हर आदमी के पास तो बोरिंग नहीं है। हैंडपंप अब काम नहीं करता है, वाटर लेवल बहुत नीचे गया। भाई अगर कोई आदमी कहे हम हैंडपंप लगाए, हैंडपंप चलाने वाले ही नहीं रहे, पानी नहीं है। अब तो सिंगल फेस भी नहीं पार पड़ेगी, थ्री फेस ही चलेगा। सरपंच साहब देखिए, अपनी ग्राम पंचायत की जनता पर आप कैसे वो करना चाहेंगे? आप पर वो भरोसा जताए, आपको चुने और आप पर भरोसा जताकर विकास कार्य जो नहीं पाए, किस तरह आपने लोगों से कहना चाहिए? इन लोगों को, मेरी पंचायत के लोगों को भरोसा तो करना पड़ेगा। भाई अगर भरोसा नहीं करेंगे तो अब पता तो जब पड़ेगा। कोई आदमी भरोसा करे, इन लोगों को दिखे मेरे अंदर कोई काबिलियत तो मुझे भरोसा करे। नहीं दिखे तो मत करे। भाई जबरदस्ती थोड़ी ना कोई बात होती। इन लोगों को लगता है कि ये सरपंच बन गया, ये हमारे कुछ काम आ सकता है, तो ये लोग चुनेंगे मुझे, स्वाभाविक बात है। और जब लोगों को दिखेगा कि यार ये तो खाली बात तो करने वाला है, कुछ करने वाला ही नहीं है, तो भाई कोई का ही ना चुने। हम भी तो उम्मीद करके ये चुनेगा कि हमारे लिए करने वाला है। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा के पूर्व सरपंच जाकिर हुसैन जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने, जैसे कि फिलहाल परिसमन में इनका 2 गांव थे, उन्हें विकास कार्य को भी लेकर बताया। जहां पर बोलते हैं कि जैसे कि जो शादी करने के बाद जो दुल्हन आती थी उसको 1 से 1.5 किलोमीटर बाइक पे ले जाना पड़ा, लेकिन पूर्व सरपंच ने उन विकास कार्यों को लेकर भी बताया। यदि 2025 के सरपंच के चुनाव में जनता मूसाखेड़े की जाकिर हुसैन जी को चुनती है तो विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी। तो आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान। तो और